चित्रकूट में मिले गौतम बुद्ध से जुड़े प्रमाण, जो चित्रकूट का गुमनाम इतिहास है। यहाँ महान बौद्ध विरासत के रूप में जो कई वर्षों से मिट्टी में पड़ा सिसक रहा है, जिसकी खोज हाल ही में इतिहास प्रेमी नीरज मिश्रा ने अपने गांव महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली आश्रम लालापुर चित्रकूट प्रमुख प्रवेश द्वार पर की है, जिसमें पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य कला के अधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से तकरीबन 1 मीटर ऊंचाई का पिरामिड आकार का वोटिव स्तूप प्राप्त हुआ है। ये वोटिव स्तूप लाल बलुआ पत्थर का बना है, जिसमें करीब 156 ध्यान मुद्रा की बौद्ध प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं और आधार पर 2-2 सिंह चारों दिशाओं में बने हैं। इस वोटिव स्तूप का आधार सपाट है और शिखर शंक्वाकार प्रतीत है। प्राप्त वोटिव स्तूप का ऊपरी भाग टूटे होने के कारण मौजूद नहीं। उक्त स्थान पर गौतम बुद्ध से जुड़ी कई खंडित प्रतिमाएं भी मिली और बात की भी आशंका है। यहाँ अगर उत्खनन हो तो और भी अधिक जानकारियां सामने आ सकती हैं, जो समूचे भारतीय इतिहास से गुम हुए बौद्ध संस्कृति एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि साबित होगी। ये स्थल उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद व मध्य प्रदेश के सतना जनपद में स्थित भरहूत स्तूप के समकालीन प्रतीत होता है। आप इस खोज को वीडियो में देख सकते हैं। इस खोज को सर्वप्रथम परखने वाले नीरज मिश्रा से समझते हैं, आखिर वे इस पर क्या कहते हैं। पहले आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं नीरज मिश्रा लेखक होने के साथ साथ इतिहास प्रेमी हूं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं। विगत कुछ दिनों से मैं अपने गांव महर्षि वाल्मीकि तपोस्थली आश्रम लालापुर के गुमनाम इतिहास को उजागर कर रहा हूं और आसपास मिट्टी में पड़े सिसक रहे प्राचीन धरोहरों को सहेजने के लिए चित्रकूट प्रशासन और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग को पत्र लिख रहा हूं। हाल ही में मैंने एक महान बौद्ध विरासत की खोज की है अपने लालापुर गांव में। नीरज जी, ये बताइए, लालापुर चित्रकूट जो बौद्ध विरासत से जुड़ी हुई प्रतिमाएं मिली हैं, इनकी जानकारी आपको कैसे और कब प्राप्त हुई? मैं कई दिनों से अपने लालापुर में गुमनाम रहस्यों को ढूंढ रहा था, जो कि मिट्टी में पड़े हुए सिसक रहे थे। एक दिन मैं वो तारीख 24 जनवरी को मैं अपने वाल्मीकि नदी के 800 मीटर उत्तर दिशा में हमारा एक खेत पड़ता है, खेरवा खेत, वहां गया हुआ था इतिहास को खोजते खोजते। वहां पर मुझे चित्रकूट के गुमनाम महान बौद्ध विरासत के अवशेष प्राप्त हुए। जैसे मैं भगवान गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में विराजमान वोटिव स्तूप को खोजा, जैसे ही देखा मुझे लगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गुमनाम बौद्ध विरासत के यहाँ प्रतिमाएं हैं, जो कि पड़ी हुई सिसक रही हैं। वहीं से मुझे एक वोटिव स्तूप मिला है, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध की ध्यान मुद्रा में लगभग 156 से ज्यादा प्रतिमाएं बनी हुई थीं। नीरज जी, इन मूर्तियों को रख रखाव की काफी जरूरत है। जिले स्तर से कोई मदद मिली है या नहीं मिली? प्रशासनिक तौर पर मुझे जिले स्तर से तो कोई मदद नहीं मिली हुई है मेरी इस बौद्ध विरासत की खोज को लेकर के, परंतु हमारे चित्रकूट के गौरव और इतिहास प्रेमी श्री अनुज हनुमत भैया जी, जो कि चित्रकूट एक कल्चर हेरिटेज टीम के संस्थापक हैं, वो विगत कई महीनों से, कई वर्षों से चित्रकूट में विद्यमान प्राचीन संस्कृति, प्राचीन धरोहरों की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उनको उजागर करने का कार्य करते हैं, संरक्षण के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से आग्रह करते हैं। वो आकर के मेरी मदद किया उन्होंने, और उन्होंने मेरी इस खोज को के प्रचार प्रसार का कार्य भी उन्होंने किया हुआ है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से उन्होंने आग्रह किया है कि यह एक अंतरराष्ट्रीय खोज है, इस खोज को सहेजने के लिए आगे आए और आकर के इस विरासत को संरक्षण का कार्य किया जाए। नीरज जी, इस ऐतिहासिक मूर्तियों को सहेजने के लिए कोई बाहरी टीम अभी तक आई है या नहीं आई? इस ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए जी हाँ, बाहरी टीम आई हुई है। उत्तर प्रदेश पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की निदेशक डॉक्टर रेणु द्विवेदी महोदया जी ने मेरे ज्ञापन को स्वीकार किया और इलाहाबाद पुरातात्विक सर्वेक्षण
विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर राम नरेश पाल को यहाँ का पुरातात्विक सर्वेक्षण करने के लिए आदेश दिया था। इलाहाबाद के डॉक्टर राम नरेश पाल और उनकी टीम आती है। आने के उपरांत मेरे द्वारा खोजे गए चलचित्रों का जंगलों में सनत देखती है। इसके उपरांत मेरे द्वारा चित्रकूट के इस गुमनाम महान बौद्ध विरासत को देख करके वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि चित्रकूट की इस पावन बजदा पर भगवान गौतम बुद्ध का यह प्राचीन इतिहास इतने वर्षों से मिट्टी में पड़ा हुआ क्यों सिसक रहा था। देखने के उपरांत उन्होंने कहा कि इसमें अभी और पुरातात्विक सर्वेक्षण किया जाना बाकी है। शीघ्र गति शीघ्र इस प्राचीन धरोहरों को सहेजने का कार्य किया जाएगा। इसके पहले बिहार के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे इस महान बौद्ध विरासत की खोज को देख करके अपना ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने यह बतलाया था कि यह बोटी स्तूप विदेश में मिले बोटी स्तूप के समान प्रतीत हो रहा है, जैसे कि जर्मनी के बर्लिन शहर के म्यूजियम में रखा हुआ बोटी स्तूप है। वह इस बोटी स्तूप से बनावट के आधार पर एक प्रकार से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों और उसकी और इसकी बनावट दोनों की बनावट एक है। अब एक बार जान लें कि आखिर क्या होता है वोटिव स्तूप। जानकारी के मुताबिक वोटिव स्तूप मन्नत का चढ़ावा होता है। इसे संकल्पित स्तूप भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की वस्तु या धातु अवशेष नहीं रखा जाता। किसी की मन्नत पूरी होने पर या इच्छित वस्तु मिलने पर उपासक बड़े स्तूप के चारों ओर इसे बनवाते हैं। इसे सामान्यतया मनोकामना स्तूप के रूप में भी देखा जाता है। इस स्थल के आसपास अन्य कई महत्वपूर्ण रहस्य दफन हैं जिनका खुलासा होना आवश्यक है। चित्रकूट से प्राप्त अन्य शिलाखंड पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। यहाँ से प्राप्त होने वाली लाल पकी ईंटें प्राचीन बौद्ध स्तूप के पक्के प्रमाण हैं। इस स्थल का सीधा संबंध कौशाम्बी जनपद तथा मध्य प्रदेश के सतना जनपद में मिले भरहुत बौद्ध स्थल से भी हो सकता है। चित्रकूट में इस बौद्ध विहार का मिलना किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ऐसे वोटिव स्तूप अति दुर्लभ श्रेणी में आते हैं। जरूरी है इस स्थल पर खोज हो और स्मारक आदि के तौर पर बदला जाए।